हाय एवरीवन, दिस इज़ मीनू बुधवार, योर मैथमेटिक्स टीचर। तो बेटा स्टार्ट करती हूँ एक्सरसाइज 17.2 ऑफ सुपर मैथ स्टार क्लास 6। डाटा हैंडलिंग की जो एक्सरसाइजेज हैं 17.2 एंड 17.3, वैसे तो आपकी बैक पे जो आंसर्स गिवन है ना वहाँ पे सॉल्व हैं। तो चलो फिर भी बच्चे बोल रहे हैं कि थोड़ा सा इसमें हमें डाउट है, तो मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। 17.2 का फर्स्ट हम देखो, ये पिक्टोग्राफ्स बने हुए हैं, ठीक है। दीज आर बेस्ड ऑन पिक्टोग्राफ्स। फॉलोइंग इज द पिक्टोग्राफ ऑफ द नंबर ऑफ बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ फैक्ट्री इन अ पर्टिकुलर वीक। ठीक है, एक पर्टिकुलर वीक में कितने बाइसाइकिल मैन्युफैक्चर हो रहे हैं फैक्ट्री में, वो बताया गया है। ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखो आपको स्केल दिया हो कि एक जो पिक्चर है ना बाइसिकल की, डैट मीन्स एक पिक्चर इज इक्वल टू 1000 बाइसिकल्स। एक पिक्चर का मतलब है कि 1000 बाइसिकल्स बने हैं। ठीक है, अब देखो ये अगर आप पिक्चर आपको नजर आ रही है ना, थोड़ा सा जूम करती हूँ। यहाँ पे देखो डे एंड नंबर ऑफ बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर्ड लिखा है, राइट। मंडे को 1 2 3 4 5 6 पिक्चर्स है ना, तो एक पिक्चर, वन पिक्चर इज इक्वल टू 1000 बाइसिकल्स। तो 6 पिक्चर्स इज इक्वल टू 6000 बाइसिकल हुए ना। तो इसका मतलब मंडे को कितने बाइसिकल बने फैक्ट्री में? 6000। ठीक है, मंडे को 6000 बने। ट्यूसडे को 1 2 3, ये तो 3000 हो गए। आगे हाफ बाइसिकल है ना, तो हाफ बाइसिकल मतलब 500। अगर पूरा बाइसिकल 1000 बाइसिकल्स को रिप्रेजेंट करता है, तो जो हाफ पिक्चर है डैट रिप्रेजेंट 500 बाइसिकल्स। तो ये बन गए 3500। ठीक है, ट्यूसडे को कितने बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर हुए हैं? 3500 बाइसिकल्स। वेंसडे को 1 2 3 4 5, 5000 हो गए। थर्सडे को भी 5000 है, फ्राइडे को 3000, सैटरडे को 2500। फिर से ये हाफ पिक्चर है, हाफ पिक्चर मीन्स 500 बाइसिकल्स, 2500। आपको पूछा क्या गया है? ऑन विच डे वॉज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर्ड? किस दिन सबसे ज्यादा बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर हुए हैं? तो देखो मंडे को सबसे ज्यादा पिक्चर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 पिक्चर्स हैं मंडे को। ठीक है, 6 पिक्चर्स मीन्स 6000। वन पिक्चर, वन साइकिल इज इक्वल टू 1000 बाइसिकल्स। तो 6 साइकिल्स जो हैं दैट रिप्रेजेंट्स 6000 बाइसिकल्स। तो मंडे को सबसे ज्यादा बाइसिकल्स जो है मैन्युफैक्चर हुए हैं। आंसर इज मंडे, एंड यू कैन से दैट ऑन मंडे 6000 बाइसिकल्स वर मैन्युफैक्चर्ड। सेकेंड है, ऑन विच डे वॉज द मिनिमम नंबर ऑफ बाइसाइकिल्स मैन्युफैक्चर? किस दिन सबसे कम हुए हैं? तो कम किस दिन हुए हैं? देखो सैटरडे को। सैटरडे को ओनली 2500 साइकिल्स आर मैन्युफैक्चर्ड। तो सेकंड का आंसर है सैटरडे, दैट इज 2500। ऑन विच 2 days वर एन इक्वल नंबर ऑफ बाइसिकल्स? तो इन 2 days की फोटोज देखो, इमेजेस इक्वल है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5000 ही वेडनेसडे को हुए हैं, 5000 ही थर्सडे को हुए हैं। तो कौन से दिन है सेम मैन्युफैक्चरिंग के? वेडनेसडे एंड थर्सडे, राइट। नेक्स्ट देखो, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ पीपल हु ट्रेवल्ड फ्रॉम मुंबई टू न्यू दिल्ली बाय राजधानी एक्सप्रेस ऑन ईच डे ऑफ द वीक। राजधानी एक्सप्रेस एक ट्रेन है, उन्होंने बताया है कि इस पिक्टोग्राफ में शो किया गया है कि वीक में कौन कौन से दिन मुंबई टू न्यू दिल्ली कितने कितने पैसेंजर्स जा रहे हैं। तो एक पिक्चर रिप्रेजेंट करती है 100 पीपल को। ठीक है, एक पिक्चर का मतलब है 100 पीपल। अब देखो संडे को कितने लोग गए ट्रेन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 मतलब 1200। 12 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 1200 पीपल ने ट्रैवल किया संडे को। और 1 2 3 4 5 6 7, 700, ये हाफ पिक्चर है, 750 हो गए। एक पिक्चर मतलब 100 पीपल, तो हाफ मतलब 50। तो ये हो गए 750 पीपल ने ट्रैवल किया मंडे को। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 900 पीपल ने ट्रैवल किया ट्यूसडे को, राइट। 1 2 3 4 5 6 और फिर से हाफ,
650 हो गए ना, 650 लोगों ने ट्रैवल किया वेंसडे को, 1 2 3 4 5 एंड फिर से हाफ है, 550 हो गए, 550, 550 लोगों ने ट्रैवल किया है थर्सडे को। ऐसे आपने पिक्चर्स काउंट करनी है, उनको 100 से मल्टीप्लाई करना है। जहाँ पे हाफ पिक्चर है, हाफ पिक्चर मीन्स 50 पीपल, ठीक है, तो अब उसमें आप 50 ऐड कर दोगे। जैसे इसमें देखो 1 2 3 4 5, ये तो 500 पूरे हो गए, साथ में 50 प्लस कर दो, 550। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे 13 है, 13 को 100 से मल्टीप्लाई करो। 1300 लोगों ने ट्रैवल किया फ्राइडे को। इसका मतलब फ्राइडे को सबसे ज़्यादा लोगों ने ट्रैवल किया है, क्योंकि संडे को थे 2 2 4 2 6 2 8 2 1200, संडे को 1200 थे, फ्राइडे को 1300 है, तो फ्राइडे को सबसे ज़्यादा लोगों ने ट्रैवल किया है। सैटरडे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड साथ में 50, 950 लोगों ने सैटरडे को ट्रैवल किया है राजधानी एक्सप्रेस से। तो आपको पूछा गया है क्वेश्चंस, ऑन विच डे ऑफ द वीक डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल ट्रैवल। मैक्सिमम नंबर कब थे? फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे को मैक्सिमम नंबर थे। ऑन विच डे ऑफ द वीक डिड मिनिमम नंबर, मिनिमम नंबर सबसे कम फोटोज किसमें है? इसमें 1 2 3 4 5 एंड 50, 550 लोग मिनिमम लोगों ने थर्सडे को ट्रैवल किया था। हाउ मेनी पीपल ट्रैवल टू न्यू दिल्ली फ्रॉम मुंबई बाय राजधानी एक्सप्रेस ड्यूरिंग द वीक। अब देखो इसमें पूछा हाउ मेनी पीपल ट्रैवल टू न्यू दिल्ली फ्रॉम मुंबई, हाँ ठीक है, तो ड्यूरिंग द वीक तो जितने भी सारे हैं ना, सारे ऐड कर दो आप। 1200 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 750, तो आप लिखते जाओ साथ साथ, 1200 प्लस 750। कैसे लिखना है आपने? ये 1200 हो गया, 750 यहाँ पे आएगा, पीछे लिखना है, ठीक है, आगे नहीं लिख देना आपने, राइट। आगे उसके आगे हैं ट्यूसडे को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 900 एंड सो ऑन, आप ऐड करते जाओ, सारे 7 डेज के सारे लोग ऐड कर दो, और जितना आपका एडिशन का पूरा वैल्यू आएगा दैट इज द टोटल पीपल, ठीक है, बस वैल्यूज ऐड करनी है आपने। थर्ड है, अच्छा थर्ड हो गया, हाउ मेनी मोर पीपल ट्रेवल्ड ऑन फ्राइडे देन ऑन सैटरडे। फ्राइडे को कितने लोग ज़्यादा थे सैटरडे से? सैटरडे को कितने लोग थे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस 50, 950, ठीक है, सैटरडे को थे 950, यहाँ पे लिखो सैटरडे को 950 थे, और फ्राइडे को कितने थे? आई थिंक 1300 थे, ये काउंट किए थे ना, 1300। तो कितने ज़्यादा हुए फ्राइडे में? तो आप लिखोगे द पीपल ट्रेवल्ड ऑन फ्राइडे देन ऑन, द मोर पीपल ट्रेवल्ड ऑन फ्राइडे देन ऑन सैटरडे आर 1300 माइनस 950, तो कितना आ जाएगा? 350। 350 लोग ज़्यादा थे फ्राइडे को एज कंपेयर टू सैटरडे, ठीक है, माइनस करना है बस, पीपल को माइनस कर देना। फ्राइडे में पीपल ट्रैवल किए थे 1300, सैटरडे को पीपल ट्रैवल किए 950, तो 1300 में से 950 माइनस कर दो, तो आ जाएगा आपका 350, राइट। ये थे आपके 2 क्वेश्चंस हो गए ना। हाँ, नेक्स्ट पेज पे हैं, थर्ड क्वेश्चन आई थिंक नॉट इन सिलेबस, थर्ड इज नॉट इन सिलेबस, देन है आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। Fifth is prepare a pictograph for the following table that shows 5 different games played by the number of students। अच्छा, पिक्टोग्राफ बनाना है आपने, हिंट दे रखा है राउंड ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू द नियरेस्ट 50, ठीक है, 50 में राउंड अबाउट कर दो, मतलब 146 है तो 150 कर दो, 148 है तो 150 कर दो, ठीक है, 50s में नियरेस्ट 50 के आसपास आपने रीडिंग लेनी है, ठीक। तो राउंड ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू द नियरेस्ट 50, 145 को भी आप 150 लिख लो, ठीक है, 145 को भी 150 लिख लो, ये भी 150 हो गए, ये भी 150 हो गए, ये भी 150 हो गए, ठीक है। अब देखो, तो आपने पिक्टोग्राफ कैसे बनाना है? फिफ्थ क्वेश्चन का पिक्टोग्राफ बना के दिखाती हूँ मैं आपको।
यहाँ पे है गेम एंड यहाँ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। अब देखो गेम है बैडमिंटन, यहाँ पे लिखो बैडमिंटन। उसके बाद है टेनिस, देन फुटबॉल, क्रिकेट एंड हॉकी। ठीक है, गेम्स लिख ली। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देखो बैडमिंटन में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो आपने क्या करना है, ऊपर यहाँ पे लिखना है स्केल, ऊपर लिख देना टॉप पे स्केल। एक फेस जो है, यहाँ पे एक फेस बना दो ऐसे, एक फेस रिप्रेजेंट करता है 50 स्टूडेंट्स को, एक फेस रिप्रेजेंट करता है 50 स्टूडेंट्स को। ठीक है, अब देखो बैडमिंटन में 50 स्टूडेंट्स, हम 50 फेसेस तो बना नहीं सकते, है ना। आगे टेनिस में 150 के अराउंड है, तो 150 फेसेस तो बन नहीं सकते, तो हमने लिख दिया कि एक पिक्चर का मतलब है 50 स्टूडेंट्स। तो बैडमिंटन में 50 स्टूडेंट्स है, मतलब एक ही पिक्चर बनेगी, राइट, क्योंकि एक पिक्चर हमने लिख दिया ऊपर 50 स्टूडेंट्स के इक्वल है। आगे है टेनिस, टेनिस में 150, तो 3 फोटोज बनेगी, 50, 100 एंड 150। ठीक है, ये 3 फेसेस बन गए, 150 रिप्रेजेंट हो गए। आगे फुटबॉल 145 है, इसे भी हम 150 के अराउंड लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी हम 3 फेसेस ही बनाएंगे, राइट, क्योंकि आपको हिंट में दे रखा है ना, राउंड ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू द नियरेस्ट 50, कि 50 के राउंड ले लो आप, जो 150 के आसपास की रीडिंग है उसे 150 ले लो, मतलब ऐसा नंबर लेना है जो 50 से डिवाइड हो। बैडमिंटन का 50 था, 50 से डिवाइड हो रहा है, टेनिस का 146 है, डिवाइड तो नहीं होता 50 से, तो 150 लेंगे, 100 तो नहीं ले सकते, 100 तो बहुत कम हो जाएगा 146 से, तो 146 के आसपास तो 150 बन रहा है ना, 50 से जो डिवाइड हो जाए। फुटबॉल 145 है, 50 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 150 लेंगे इसे। आगे है आपका क्रिकेट, क्रिकेट है 200, 200 मतलब 50, 100, 150, 200, 4 फेसेस बनेंगे। ये हो गए क्रिकेट के। नेक्स्ट है हॉकी, हॉकी 148, नियर अबाउट 150 लोगे, 3 फेसेस। हॉकी के 3 फेसेस, राइट। तो बस ये बन गया आपका पिक्टोग्राफ, इजी है। क्या करना है इसमें, बस फेसेस बनाने हैं, ऊपर शो कर देना है कि एक फेस जो है 50 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, दिस इज योर पिक्टोग्राफ। नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन में भी द फॉलोइंग टेबल रिकॉर्ड्स द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हम बना दें सिक्स का। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन ए स्कूल इन डिफरेंट ईयर्स, कितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन ली है स्कूल में डिफरेंट ईयर्स में, वो बताया गया है। तो आगे लिखा है राउंड ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू द नियरेस्ट 500। ठीक है, 500 से डिवाइड हो ऐसी आपने वैल्यू लेनी है। 1500 तो 500 से डिवाइड हो रहा है, 950 को क्या लिखोगे, 2000 लिखोगे। ठीक है, 5 से 5 के टेबल में जो आए, 500 के टेबल में जो आए, तो 2000 लिखोगे। अब 1500 तो लिख नहीं सकते, 1500 तो बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है 1950 और 1500 में, तो इसे नियर अबाउट 2000 लिखेंगे। ठीक है, इसे 2000 लिख लेना। दिस इज 2000, 2500, इसे भी आप 2500 लोगे। ठीक है, 3000 तो नहीं ले सकते, बहुत दूर चला जाता है, तो इसे भी 2500 ही लोगे। दिस इज नियर अबाउट 3000, इसे आप 3000 लोगे, राइट, क्योंकि आपको बोला है राउंड ऑफ करने को। तो एक नया टेबल बनाओगे, उसमें आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखोगे 1500, 2000, 2000, 2500, 2500, 3000, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए। उसके बाद उन्होंने दिया है कि सिंबल यूज़ करना है ये वाला, तो ऐसा ही आपको सिंबल बनाना पड़ेगा टू रिप्रेजेंट 1000 स्टूडेंट्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक फेस को 1000 स्टूडेंट्स से रिप्रेजेंट करना है आपने, ऐसा पिक्टोग्राफ बनाओ। तो चलो बनाते हैं पिक्टोग्राफ। यहाँ पे लिख लो ईयर और यहाँ पे लिख लो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स।
ठीक है, ऊपर आपने स्केल बनाना है, यहाँ पे लिखो स्केल या सिंबल लिख लो या स्केल लिख लो, कुछ भी। तो सिंबल जैसा बनाया है ना, मुंह खोल के देख रहा है वो टेढ़ा सा, ऐसा ही बनाना है आपने, लाइक दिस, ऐसे। ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा, चलो ठीक है, बन ही गया आसपास। तो एक फेस रिप्रेजेंट 1000 स्टूडेंट्स। ठीक है, ऐसे लिख देना है ऊपर। देन बनाओ, ईयर 2015 में कितने स्टूडेंट्स हैं? 1500 है। तो 1000 का तो बन गया एक फेस, 1000 का एक फेस ऐसे, राइट। और साथ में 500 और है ना, 1500 है, तो आप ऐसे हाफ फेस बनाओगे, हाफ, लाइक दिस। आधा इसका मुंह खोल दो और एक आंख बना दो। ठीक है, लाइक दिस, राइट। ये बन गया 1000 एंड 500, 1500। नेक्स्ट है 2016, 2016 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 2000 लिखा था ना इसे, तो 2000 मतलब 1000 के लिए एक फेस, 2000 के लिए टू फेजेस, तो ऐसे टू फेजेस बना दो। ये बन गया 2000। 2017 भी 2000 है, उसमें भी टू फेसेस आ जाएंगे, लाइक दिस। ठीक है, 2017 का बन गया। आगे 2018 है, 2500 बच्चे, तो ये बन गए 2000 बच्चे। ठीक है, एक फेस रिप्रेजेंट 1000 स्टूडेंट्स, 500 और हैं, तो आधा बना दो यहाँ पे, एक आंख आधा मुंह, राइट। ये बन गए 2500। एंड नेक्स्ट इज 2019 में भी 2500 है, सेम बनेंगे ये, वन फेस, टू फेस एंड हाफ फेस, राइट। आगे 2020 में नियर अबाउट 3000 है, 2950 को 3000 लिया था, तो इसमें थ्री फेसेस बना दो। क्या डिफिकल्ट है इसमें, ये तो ड्राइंग वाले सम हो गया ना। ठीक है, ये हो गए 3000। आगे पूछा है आपको, क्वेश्चंस पूछे हैं थोड़े से। हाउ मैनी सिंबल्स रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन 2015? कितने सिंबल्स आए हैं 2015 में? 1.5, राइट। कितने सिंबल्स आए हैं? 1.5, वन फुल फेस एंड हाफ फेस। What is the ratio of the total number of students enrolled in 2015 to 2018? तो 2015 ओवर 2018 में रेशो निकालो। 2015 में कितने बच्चे थे? 1500, ऊपर लो 1500। 2018 में है 2500, कटिंग कर दो, 2020 कैंसिल, 5 के टेबल से 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, दिस इज 3/5। ठीक है, तो रेशो लोगे आप 3:5। ठीक है, ऐसे रेशो लिख देंगे। नेक्स्ट है, हाउ मैनी मोर स्टूडेंट्स वर इनरोल्ड इन 2020 देन इन 216? तो 2020 में थे 2950, तो राउंड अबाउट लिए थे हमने 3000। ठीक है, 2020 में 3000 लिए थे ना, तो 3000 और 216 में थे 2000। राउंड ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पिक्टोग्राफ, हाउ मैनी मोर स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन 2020? तो 2016 में लिए थे राउंड अबाउट करके 2000 बच्चे, है ना। 1950 को 2000 लिखा था, 2020 में 3000 लिखा था, तो 3000 में से 2000 माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 1000। कितने बच्चे ज़्यादा इनरोल हुए हैं 2020 में? 1000। ठीक है, माइनस करना है दोनों को। तो ये था 6 सम, आई थिंक 6 तक ही हैं आपके 17.2 के। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 17.3। ठीक है, बार ग्राफ पे बेस्ड है ये।
तो इसमें देखो तो ग्राफ इन द फिगर 4 रिप्रेजेंट्स एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी अंडर डिफरेंट हेड्स। एक्सपेंडिचर इन थाउजेंड्स मतलब 25 है तो 25,000 है, 50 है तो 50,000 है। ठीक है, अलग अलग हेड्स में कितना पैसा खर्च कर रही है कंपनी वो बताया गया है। फर्स्ट है सैलरीज। कंपनी जो है सैलरीज कितने पैसे की सैलरीज मतलब लेबर्स को सैलरीज तो देनी होती है, तो कितनी सैलरीज में कितना पैसा लगा रही है वो बताया। 300 मतलब 300,000 उन्होंने बोला है ना कि 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल 25,000, मतलब 25 को आप 25,000 पढ़ोगे, 50 को आप 50,000 पढ़ोगे, ऐसे ही 300 को आप 300,000 मतलब 300 को 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दो। 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 के साथ 5 जीरोज आ जाएंगी, मतलब 3 लाख रुपीज जो है कंपनी सैलरीज में दे रही है वर्कर्स को। ट्रैवलिंग अलाउंस आने जाने का खर्चा भी दे रही है 100,000, 100 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 1 लाख, 1 लाख रुपीज आने जाने का खर्चा दे रही है वर्कर्स को। देन इंटरेस्ट दे रही है कंपनी 75,000, 75,000 इंटरेस्ट दे रही है। मशीन्स में खर्चा आ रहा है 250,000 का, मतलब 250 साथ में 3 जीरोज। रेंट पे खर्चा आ रहा है 175,000 का, 175 3 जीरोज। देन अदर्स खर्चे आ रहे हैं 200, 200 को 1000 से मल्टीप्लाई करो 3 जीरोज। ठीक है, ये टोटल खर्चे करी है कंपनी इतने रुपीस के। तो नेम द हेड अंडर विच द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इज मैक्सिमम। सबसे ज़्यादा खर्चा किसमें हो रहा है कंपनी का? सैलरीज में। सबसे बड़ा ग्राफ सैलरीज का है। नेम द हेड अंडर विच द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इज मिनिमम। सबसे छोटा ग्राफ किसका? इंटरेस्ट का। इसमें इंटरेस्ट लिखोगे आप। व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी? टोटल कितना खर्चा कर रही है कंपनी? इन सबको कर दो ऐड, सबको ऐड कर दो। 0 0 0 3 जीरो तो आ जाएंगी। 5 + 5 10, 0 1 कैरी, 19 एंड 120, 0 2 कैरी हो गया, 11 लाख। ठीक है, 11 लाख रुपीस का टोटल एक्सपेंडिचर है कंपनी का। सारे खर्चों को ऐड कर दो बस। ठीक है, ग्राफ के सामने जो जो रीडिंग है ना उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। 300 है, 300 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है। 100 है, 100 को फिर से 1000 से मल्टीप्लाई करना है। 75 है, 75 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर ऐड करने हैं। व्हाट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी टूवर्ड्स द रेंट? रेंट में कितना एक्सपेंडिचर आया था? 175,000 मतलब 1,75,000। Then how much more does the company spend on salaries than on rent and interest put together? Rent and interest, रेंट में लगाया कंपनी ने 175,000, इंटरेस्ट में लगा रहा है 75,000। ठीक है, रेंट का एंड इंटरेस्ट का ऐड कर दो। ये रेंट का था, ये इंटरेस्ट का, दोनों को पहले ऐड करोगे 2,50,000 हो गया। पूछा गया है कि हाउ मच मोर डज द कंपनी स्पेंड ऑन सैलरीज। सैलरीज पे इससे कितना ज़्यादा पैसा लगा रही है? ठीक है, सैलरीज पे लगा रही है 3 लाख, इन दोनों पे लगा रही है 2,50,000, तो कितना ज़्यादा है? 3 लाख माइनस 2,50,000 करोगे आप तो ये आ जाएगा 50,000 रुपीज़। सैलरीज पे 50,000 रुपीज़ का खर्चा ज़्यादा आ रहा है कंपनी का, इन दोनों को मिला के भी। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट, इतना ही था ना। सेकंड है द बार ग्राफ इन फिगर 5 रिप्रेजेंट द सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर इन 6 लैंग्वेजेस। ठीक है, ये अलग अलग लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर बांटे जा रहे हैं और ग्राफ बना दिए। 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 200 न्यूज़पेपर, राइट। तो ये देखो 200 न्यूज़पेपर, ये 400 न्यूज़पेपर, 600 न्यूज़पेपर। ठीक है, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 200 न्यूज़पेपर है। तो नेम द 2 लैंग्वेजेस इन विच द सेम नंबर ऑफ न्यूज़पेपर इज सर्कुलेटेड। तो देखो कौन से ग्राफ्स की सेम हाइट है? मलयालम एंड मराठी, इनकी हाइट सेम है ना,
तो ये आ जाएगा मलयालम एंड मराठी के सेम नंबर ऑफ न्यूज़पेपर बांटे जा रहे हैं। इन विच लैंग्वेज इज द लीस्ट नंबर, सबसे छोटा ग्राफ किसका है, इसका, उर्दू का। उर्दू का लीस्ट नंबर है। विच इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ इंग्लिश एंड उर्दू पेपर। अच्छा, इंग्लिश में कितने पेपर बांटे जा रहे हैं, दैट इज 18 और 2000 के इन बिटवीन है ना। 1900 है इंग्लिश के एंड उर्दू, उर्दू के हैं 600। तो 1900 में से 600 माइनस कर दो तो क्या बचेगा, 1300। ठीक है, तो थर्ड का आंसर आ जाएगा 1300। नेक्स्ट देखो, स्टेट द लैंग्वेज इन विच द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर इज सर्कुलेटेड। कौन सी लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हिंदी में। ठीक है, हिंदी का ग्राफ सबसे ऊपर है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर सर्कुलेटेड, टोटल नंबर निकालना है, सबको ऐड कर दो बस। सबसे ऊपर 2000 है, 2000 प्लस 1900, उसके बाद आ जाओ इधर प्लस 800, प्लस 800 दो बार है, देन 600, उसके बाद ये भी है 700, इन बिटवीन 6 एंड 8, 700। ठीक है, सबको ऐड करना है आपने। आई थिंक द नंबर विल बी 6800। ऐड करोगे ना तो इट विल बी 6800, ये टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड देखो, स्टडी द बार ग्राफ इन फिगर 6 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बार ग्राफ पढ़ो और आंसर करो। व्हाट वाज द एवरेज मिनिमम टेम्परेचर इन मई, मई में मिनिमम टेम्परेचर, वेयर इज मई, दिस इज मई, 20 डिग्री सेल्सियस, राइट। मई के सामने 20 की रीडिंग है ना, तो मई में 20। वाज इट कोल्डर इन फेब्रवरी और इन द मार्च, फरवरी में कोल्डर है या मार्च में, जिसका टेम्परेचर कम मतलब वो कोल्ड है, वो वाला मंथ कोल्डर है। तो फरवरी में टेम्परेचर 10 था, मार्च में इन बिटवीन 10 एंड 15। मार्च में ज़्यादा है ना, फरवरी में टेम्परेचर कम है। ठीक है, तो इसका मतलब फरवरी इज़ द कोल्डर, राइट। विच मंथ्स हैड एन एवरेज मिनिमम टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस, कौन से मंथ का है 15, 15 अप्रैल एंड इधर भी है 15 अक्टूबर। ठीक है, 15 के सामने अप्रैल एंड अक्टूबर दोनों है। विच वॉज द वार्मेस्ट मंथ, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जिसका है दैट इज़ द वार्मेस्ट मंथ। जुलाई का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, सबसे ऊपर जो है वो सबसे गर्म महीना है। ठीक है, वार्मेस्ट, जुलाई इज द वार्मेस्ट। हाउ मच वार्मर वॉज जुलाई देन अक्टूबर, अक्टूबर से जुलाई कितना वार्म है। जुलाई का टेम्परेचर 25, अक्टूबर का 15, तो 25 में से 15 माइनस कर दो, 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 25 में से 15 अक्टूबर का माइनस कर दो, 10 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच कोल्डर वॉज मार्च देन जून, मार्च कितना कोल्ड है जून से, मार्च है इन बिटवीन 10 एंड 15, दैट इज 12.5। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में 12.5 आएगा। मार्च और जून का कंपैरिजन है, जून में जून इज 22.5। ठीक है, 20 और 25 के इन बिटवीन 22.5। कैसे निकालना है आपने, इन बिटवीन 20 प्लस 25 करके ओवर 2, एवरेज निकालनी है दोनों की। 45 ओवर 2 आ जाएगा 22.5। ठीक है, ऐसे ही आपने मार्च की निकालनी है 10 प्लस 15 ओवर 2 करके, नीचे वाली रीडिंग लो ऊपर वाली लो, मिड में मार्च है ना, तो 10 प्लस 15 ओवर 2 कर दो। ठीक है, तो करना क्या है आपने, हाउ मच कोल्डर वॉज मार्च देन जून, तो जून का टेम्परेचर था 22.5, 22.5 में से माइनस कर दो मार्च का, डेट इज 12.5, तो वो भी 10 डिग्री सेल्सियस ही आएगा। ठीक है, आगे बस इतना ही है। तो 3 सम्स हैं आई थिंक आपके सिलेबस में, है ना।
तो बस इतना ही है बच्चे, ये 17.3 भी हो गई आपकी। तो आई थिंक आपको समझ आ चुकी होगी अब 17.2 एंड 17.3 की। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ओके बच्चों, बाय बाय।